जब पूरा देश चंद्रयान-3 की सफलता पर जश्न मना रहा था, जब पूरी दुनिया भारत को बधाई दे रहा था, तब इन चार नेताओं का दिमाग घास चरने गया था। चंद्रयान-3 के सवाल पर इन चार नेताओं ने नाक कटाई। किसी ने राकेश रोशन को किया याद, तो किसी ने चांद पर भेजे यात्री, कोई धरती पर आने का कर रहा इंतजार। इनमें एक नेता बिहार की गद्दी संभालते हैं, तो दूसरी बंगाल की। इन चारों का बयान सुन हिल जाएगा माथा। जो देश चलाने की बात करते हैं, उन्हें देश की ही खोज खबर नहीं। आखिर ऐसे कैसे चलेगा नेताजी? जी, भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 ने बुधवार को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत ने बीते 23 अगस्त को इतिहास रचा। 23 अगस्त की ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा। हर तरफ जश्न और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पूरी दुनिया ने भारत को बधाई दी। भारत ने पूरी दुनिया में इतिहास रचा। दुनिया भर के अखबार के पन्नों में और टीवी चैनल्स में सिर्फ एक ही नाम दिखाई दे रहा था, और वो था भारत। देश के हर एक छोटे बड़े बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग ने भी भारत की इस ऐतिहासिक सफलता पर जश्न मनाया। देश भर में हर किसी ने मिठाई बांटकर इस सफलता का जश्न मनाया। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उसी वक्त हमारे देश के कुछ नेता महारथी लोग, जिन्हें जनता अपना सेवक समझती है, उनमें से कुछ नेताओं को हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है उसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो नेताजी हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में रहते हैं। देश के इन चार नेताओं ने अपनी तो नाक कटाई ही कटाई, साथ ही अपने बयान से इन चारों ने दुनिया में भी भारत की इज्जत गंवाई। जब चंद्रयान-3 की सफलता पर पूरा देश झूम रहा था, तब इन चार नेताओं का दिमाग घास चरने गया था। तो चलिए फटाफट इन चार नेताओं के उस बयान को बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे और कहेंगे, वाह नेताजी, गजब हो आप। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चंद्रयान-3 की सफलता के बयान को लेकर। दरअसल चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा का जिक्र कर रही थी और बता रही थी कि जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे, तब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उनसे बात की थी। मगर ममता दीदी ने राकेश शर्मा की जगह फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन का नाम बोल दिया, जिसके बाद भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को राकेश रोशन बोलने वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले नीतीश बाबू तो गजबे निकले। नीतीश बाबू सबसे हटकर दिखे। इनको यही नहीं पता था कि चंद्रयान कब भेजा गया और कब उसने लैंडिंग की। मतलब कुल मिलाकर नीतीश बाबू को कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा हमारे देश में भी कुछ चल रहा है या ऐसा कुछ हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन चंद्रयान से अनजान नजर आए। जब लैंडिंग से पहले उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि मिशन चंद्रयान-3 बुधवार शाम करीब 6 बजे चंद्रमा पर लैंड करेगा, तो पत्रकार के सवाल पर नीतीश कुमार अनभिज्ञ नजर आए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर साफ नजर आ रहा था कि उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। पूर्वांचल का खुद को बड़ा नेता मानने वाले सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने चंद्रयान-3 की सफलता पर कहा कि हम तो भारत के उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं जो दिन प्रतिदिन रिसर्च करके नई खोज कर रहे हैं, जो चंद्रयान-3 की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल धरती पर सकुशल उनके आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। मतलब राजभर साहब को यही नहीं पता था कि चांद पर इंसान गया है या फिर यान। इन तीनों नेताओं से 4 कदम आगे निकले कांग्रेस के खेल मंत्री अशोक चांद्रा। अशोक चांद्रा इस वक्त जो है कांग्रेस के राजस्थान के खेल मंत्री हैं। अशोक ने कहा कि हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई। जो यात्री गए हुए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। हमारा देश एक कदम और साइंस और स्पेस में आगे बढ़ा, उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। अशोक चांद्रा इस बात से अनजान दिखे कि चंद्रयान-3 भारत का तीसरा मानव रहित मिशन था। तो भैया ये 4 बड़े महारथी थे जो प्रदेश और देश चलाने की बात करते हैं, लेकिन इन्हें यही नहीं पता कि देश में चल क्या रहा है। क्या ऐसे नेताओं को जनता माफ करेगी? इन चारों नेताओं की प्रक्रिया पर, इन चारों नेताओं के बयान पर आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।